يا أيها الذين آمنوا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Ya Ayyuhalladhina Amanu, or You Who Believe. Today we have Surah Juma for you, verses number 9 to 11. Surah Juma की मशहूर आयतें हैं. इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै, कि ए ईमान वालों, जब जुमे की दिन अजान दी जाए तो अल्लाह ताला की याद की तरफ जल्दी करो और सब कारोबार को, सब कामकाज को, सब तिजारत को छोड़ दो. ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर कि तुम जानते होते. जुमे का दिन जो है, जैसे कि आप सबको पता है, इट्स ब्लेस्ड इन मैनी वेज. ये बहुत बरकतों वाला दिन है. ये वो दिन है जिस पे अल्लाह ताला ने तख्लीक ख़त्म की, जिस पे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा, आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा, और क़यामत का दिन जो है वो भी जुमे के दिन ही कायम होगा. ये सारी बातें हमें सही हदीस से मिलती हैं. तो जब अजान दी जाए जुमे की नमाज के लिए तो हमें हुक्म है कि हम सब काम छोड़ दें. इधर जो लिखा गया है वो बै है, यानी कि बेचना और ख़रीदना, तिजारत, ख़रीदो फरोख्त. बट इससे मुराद हर वो काम है जो कि जुमे की नमाज की अदायगी में ताख़ीर करे या उसमें खलल का बाइस बने. राइट. सो एवरीथिंग, वेदर इट्स स्लीपिंग और ईटिंग और वर्किंग और स्टडीइंग और एनी अदर थिंग दैट यू माइट बी डूइंग, जिसकी वजह से आप जुमे की नमाज के लिए लेट होंगे या सही टाइम पे पहुंच नहीं सकेंगे, उस चीज़ को मना किया गया. यानी अजान के बाद ऐसा कोई भी काम करना इसकी इजाज़त नहीं है. और आगे फरमाया कि फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, जल्दी करो अल्लाह ताला के जिक्र की तरफ. फस्अऊ जो है, दिस इज द सेम रूट वर्ड एज सई, जो सफ़ा और मरवा के दरमियान उम्रे में चला जाता है, एक तेज़ी के साथ चला जाता है. और यही लफ्ज़ इधर दिया गया है कि विद अर्नेस्टनेस, विद कॉन्शियस इंटेंशन, एक अज़म, एक इरादे, एक एहतमाम के साथ जुमे की नमाज की तरफ और अल्लाह ताला की याद, अल्लाह ताला के जिक्र की तरफ जो है आगे बढ़ना चाहिए. राइट. इसमें जो अल्लाह ताला के जिक्र की बात है वो जुमे की नमाज के बारे में भी हो सकती है और जुमे के खुतबे के बारे में भी हो सकती है. बल्कि ज़्यादातर जो मुफस्सिरीन हैं वो कहते हैं कि ये दोनों चीज़ों की मजमूए का, दोनों चीज़ों के जॉइंटली की तरफ इशारा है. We may feel, that our business leaving it or our work leaving it at this time, कि हम जुमे की नमाज की अजान जैसे ही हो तो उस वक़्त से ही हम अपना काम छोड़ दें, या अपनी दुकान बंद करके बैठ जाएं, या अपने पढ़ाई से ब्रेक ले लें, या जो भी है. इतना टाइम ब्रेक लेना ये शायद हमारे लिए नुकसानदेह हो, मगर अल्लाह ताला आगे क्या फरमा रहे हैं, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते होते कि अल्लाह ताला की याद के लिए जल्दी आना, जुमे की नमाज के लिए जल्दी आना, इसका एहतमाम करना, इसकी प्रॉपर तैयारी करना, यही तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारे हक में. और यकीनन अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा. जुमे की नमाज के लिए जल्दी आने का वैसे ही बहुत सवाब का जिक्र किया जाता है, और इसका एहतमाम जो है वो सहाबा बहुत करते थे, यानी कि बहुत पहले से आके जुमे की नमाज के इंतज़ार में बैठ जाते थे. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जुमे की सिर्फ एक अजान होती थी, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इसी को कायम रखा. मगर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब मदीने की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, आबादी बढ़ गई, तो उन्होंने देखा कि लोग जो हैं वो एक अजान अगर हो तो उनको जुमे में कुछ मुश्किल होती है वक्त में पहुंचने के लिए, क्योंकि बिल्कुल खुतबे से पहले अजान होती है. तो उन्होंने ऐसा किया कि बाजार में एक पहली अजान जो है अर्लियर देन द एक्चुअल वन उन्होंने देने का कुछ एहतमाम किया. और चूंकि तमाम सहाबा जो उस वक्त मौजूद थे उन्होंने इस बात को कबूल किया, तस्लीम किया, तो ये सहाबा के इजमा से ये चीज़ दीन का हिस्सा हुई और साबित हुई. अब भी जो पहली अजान जुमे की है उस पे ये हुक्म लगता है कि उसके बाद हमें तमाम तिजारत और तमाम काम जो है जिससे नमाज में के आने में ताख़ीर हो उसको छोड़ देना पड़ेगा, और पहली अजान के बाद सिर्फ जुमे की तैयारी करने की ही इजाज़त है. राइट. बल्कि इसमें मज़ीद इंटरेस्टिंग एक तफसील है जो फ़ुक़हा लिखते हैं कि चूँकि मकसद हर चीज़ को छोड़ने का ये है कि जुमे की नमाज की अदायगी में देर ना हो, तो इसलिए अगर कोई जुमे की नमाज के लिए रस्ते में आते आते कोई तिजारत कर रहा है, कोई आपस में बातचीत कर रहा है, कोई डील कर रहा है, या फ़ोन पे बात कर रहा है जिससे देर नहीं हो रही, तो उसकी इजाज़त है. यानी मकसद आप समझें, मकसद जो है वो एहतमाम जुमे की नमाज पे जल्दी पहुंचना, वक्त पे पहुंचना, और पूरा खुतबा सुनना, और जुमे पे एहतमाम के साथ बैठना, ये इसका मकसद है. अगली आयत में फरमाया फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, कि जब नमाज ख़त्म हो जाए तो फिर फैल जाओ ज़मीन में, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और तलाश करो अल्लाह ताला का फ़ज़ल, यानी कि अपने कामकाज में लग जाओ, अपनी रिज़्क़ की तलाश में लग जाओ. वज़्कुरुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और तब भी अल्लाह ताला को याद रखो ताकि तुम कामयाब रहो. So what this is saying is कि नमाज के बाद हमें मज़ीद
نہیں روکا گیا اپنے کام کرنے سے. نماز کے بعد ہم اپنے کاموں پہ جا سکتے ہیں, اپنی مشغولیت کی طرف جا سکتے ہیں, مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو رزق تلاش کر رہے ہیں وہ اللہ کے فضل سے ملے گا. یعنی کہ we should not think that just because we are leaving our business for that time in the afternoon our business will be hurt in any way. یہ اللہ کا فضل ہے, جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر کے اپنے کام کو چھوڑے گا کچھ دیر کے لیے, تو جب وہ واپس اس کے بعد اپنے کام پہ جائے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے اور فضیلت دیں گے اور اس کے کام میں بہتری آئے گی. اور اس حالت میں بھی یعنی نماز ختم ہونے کے بعد کام میں واپس مشغول ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھو, اور اسی میں تمہاری کامیابی ہے. So even while doing our tijarat and even while doing our studying and whatever else we're doing, we have to keep remembering Allah subhanahu wa ta'ala. So اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جمعے کی نماز کے لیے وقت پہ آیا کریں, وقت سے پہلے آیا کریں, جلدی پہلے بیٹھ کے سورہ کہف پڑھیں, درود پڑھیں اور اذکار کریں, اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اس کا اہتمام کریں کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد جمعے کی تیاری کے علاوہ کوئی اور کام نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.